In this video, I'll tell you about what is Windows. Then after we will discuss about the different versions of Windows. Then after we'll discuss about what is Windows 7 that is in your syllabus. Then after we'll discuss about the different components of Windows 7 screen. And in this lecture we will discuss among the components of Windows 7. The first one we'll be discussing is desktop. Then after we'll learn about the desktop icons. Then we'll learn about the mouse pointer, then date and time, then show desktop feature. Okay, so let us start with the first one, that is what is Windows. Children, you should remember that Windows is sometimes called Microsoft Windows. What it is actually, it is a series of operating systems developed by Microsoft. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं विंडोज में, ठीक है। तो फिर ये सीरीज में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट वर्जन्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपने याद रखना है विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। As I already told you in the previous lecture that operating system is a software that controls and coordinates the overall activities of a computer system. जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है यही ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसकी एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने याद रखना, अभी हम विंडोज़ पढ़ रहे हैं तो विंडोज़ एक सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें डिफरेंट वर्जन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इट्स ए सॉफ्टवेयर डेट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या, एक कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको चला सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिज करते हैं एक्ट, या हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो आपने याद रखना है विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डेवलप किसने किया है, बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उन्होंने ही ये विंडोज़ डेवलप किया है। तो उन्होंने फ्रॉम टाइम टू टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, फिर उसके बाद उसमें थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स, नया वर्जन रिलीज़ किया। इसी तरह ये बहुत सारी सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। तो जो विंडोज 7 से जो आपके सिलेबस में है, दैट इज विंडोज 7, विल डिस्कस दैट इन डिटेल, क्लियर। And this Windows is a graphical user interface based operating system. What does it mean? It means that we can interact with the items on the screen using a keyboard and mouse. जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम के स्क्रीन पे आइटम्स होते, चाहे आइकन्स हो, फाइल्स हो, एप्लीकेशंस हो, जो भी है, हम उनको उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसी को हम कहते हैं। तो आपने याद रखना, ये विंडोज जो है इट्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। तो इससे पहले हमारे पास क्या आते थे, हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जिनमें हमें कमांड्स देनी पड़ती थी, तो उनको हम कहते थे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हमारे पास विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, या उन पे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे या कंप्यूटर में जितने भी आइटम्स है, चीज़ें हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। तो विंडोज़ हैज़ बीन मोस्टली वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ठीक है।
तो आपने इन शॉर्ट याद क्या रखना है, विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये विंडो जो है सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसकी सीरीज़ है, ठीक है, मतलब डिफरेंट वर्जन्स है, ठीक है, आपने याद रखना है। फिर उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट वर्जन्स। तो यू शुड रिमेंबर दैट द फर्स्ट वर्जन दैट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज विंडोज़ 1.0, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का पहला वर्जन रिलीज़ किया था उसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही है, उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स है, ठीक है। एडवांस्ड फीचर्स मतलब उसमें थोड़ा सा एडिशन किया गया फीचर्स का, ठीक है। तो पहले आपने याद रखना है सबसे पहले कौन सा वर्जन आया, विंडोज़ 1.0। आफ्टर दैट वी हैव गॉट विंडोज़ 3.0, 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98। तो आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ विंडोज़ 7, एंड विंडोज 7 वाज रिलीज्ड इन 2009, ठीक है। तो आपने याद रखना विंडोज 7 जो है कब रिलीज किया माइक्रोसॉफ्ट ने, 2009 में। और आजकल जो है विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है, 10.1 पे भी आ गया। तो आपने याद रखना है इसमें वर्जन्स में कि बहुत सारे वर्जन्स आए, बहुत सारे, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्जन का नाम क्या था, विंडोज़ 1.0, और जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ विंडोज़ 7, एंड करंट वर्जन इज़ विंडोज़ 10 और 10.1, क्लियर। After that we will discuss about Windows 7 that is in your syllabus, clear। तो Windows 7 is an operating system released by Microsoft in 2009। तो this I already told that Windows or Windows 7 is an operating system. Same operating system is that software that acts as a bridge between the user and the computer system. That means it acts as a medium between a user and a computer system, ठीक है। तो विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में रिलीज किया, ठीक है। इससे पहले जो विंडोज 7 से पहले जो वर्जन था उसका नाम था विंडोज विस्ता, ठीक है। तो विंडोज 7 भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो विंडोज के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है दे आर बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेम इज द केस विद विंडोज 7, इट्स ऑल्सो ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। That means we can interact with the items on the screen of a computer system using a keyboard or a mouse, clear। Then after that, once you switch on your computer system, and the first screen that appears that we call as the welcome screen, ठीक है। तो जो पहला स्क्रीन आता है कंप्यूटर ऑन होने के टाइम पे, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग के दौरान एक पहला स्क्रीन जो आपको कंप्यूटर पे दिखेगा उससे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर सिस्टम फुल्ली ऑन होगा, ठीक है, तो जो सबसे पहले प्रॉपर ऑन होने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम पे जो स्क्रीन आता है उससे हम डेस्कटॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर यू टर्न ऑन द पावर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज ए डेस्कटॉप, ठीक है। तो जो सबसे पहले स्क्रीन जो दिखता है एक कंप्यूटर सिस्टम को ऑन होने के बाद उससे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, क्लियर। आफ्टर दैट we will discuss about the components of Windows 7 screen। जैसे आप as you can see in the picture, the screen is over there and this is called the desktop, clear। as you are able to see on the screen that a picture is over there, and this is the example of desktop that we call as a desktop। once a computer system is fully switched on, as this screen appears and it is called as a desktop, clear। now after that we'll discuss about the different components of Windows 7 screen। so we have got desktop icons, start button, taskbar icons, then program buttons, notification area, time, date, recycle bin, my computer, start menu,
then we have got show desktop feature, then time date area, then mouse pointer as well. We will discuss them one by one. Clear? So the first one that we will be discussing is desktop. Clear? द डेस्कटॉप इज़ द मेन विंडोज 7 स्क्रीन. जो हमारे पास विंडोज 7 में जो मेन स्क्रीन होता है उससे हम डेस्कटॉप कहते हैं. जो मैंने आपको बताया कि दैट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ फुल्ली ऑन, एंड इट इज़ द एरिया वेयर वी कैन वर्क विद आवर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ये वो वाला पार्ट है कंप्यूटर स्क्रीन का, विंडोज 7 का, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं या कोई दूसरे वाले जितने भी एप्लीकेशंस है, आइकन्स है, फोल्डर्स है, या कोई भी चीज़ जो आपके डेस्कटॉप पे है उस पर हम क्या यहाँ पे काम करते हैं. ठीक है, तो डेस्कटॉप इज़ द मेन एरिया वेयर वी वर्क विद आवर programs and different software applications. Clear? And this Windows 7 desktop is used to run the different software applications. यही desktop है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, different applications को, different application softwares को run कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, we can customize this desktop based on our choice. ठीक है, अपने हमारे डेस्कटॉप पे क्या क्या रखना है, कौन सी फाइल रखनी है, कौन सा आइकन रखना है, ठीक है, ये हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन कस्टमाइज इट. क्लियर? तो यू शुड रिमेंबर दैट डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज 7 and it is the area where we work with our programs and documents. Then after we have got the desktop icons. As you can see on the right side is a figure, is an image. You can see computer there, recycle bin there, then desktop backup folder is there, then few pictures are there as you can see, and these small pictures are called as desktop icons. Clear? So if you are being asked what are desktop icons, you should remember that desktop icons are the small pictures that represents an object or a file or folder that is available on your computer system. ठीक है, तो डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं, या इन्हें हम शॉर्ट में आइकन्स भी कहते हैं. तो आइकन स्मॉल पिक्चर्स होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है पिक्चर फाइल्स को, फोल्डर्स को या एप्लीकेशंस को. ठीक है, स्मॉल पिक्चर्स होती है. ठीक है, तो जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले एक ही आइकन होता है. ठीक है, एक कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप पे, तो वो कौन सा होता है, डैट वी कॉल एज रिसाइकल बिन. क्लियर? तो रिसाइकल बिन बाय डिफॉल्ट होता है एक कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. इसके अलावा कोई और आइकन नहीं होता है. फिर उसके बाद यू कैन सी माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर और डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स, और वी कैन से different shortcuts are there and those we can add up on our desktop. ठीक है, हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन आइकन्स को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रख सकते हैं. ये कैसे रखते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो इन आइकन से होता क्या है, what is the function of these icons? They provide quick access to a specific program. ठीक है, तो मतलब इन आइकन्स से हमें क्या होता है कि हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन पे, किसी फाइल पे या किसी फोल्डर पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप यू आर एबल टू सी दैट देयर इज एन आइकन ऑफ कंप्यूटर. So if I double click on it, that means if I want to access my computer system, then I just need to double click on the computer icon. So it will show me different files, different folders or different drives over there, different documents. तो ये इससे क्या होता है, इन आइकन्स, पहले आपने याद रखना आइकन स्मॉल पिक्चर्स होते हैं. ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी फाइल को या फोल्डर को या एप्लीकेशन को. उससे हमें क्या होता है, इन आइकन से हमें क्या क्विक एक्सेस हम कर सकते हैं. ठीक है, क्विकली वी कैन एक्सेस दोज फाइल्स और फोल्डर्स और एप्लीकेशंस. तो याद रखना है, अगर हम इन आइकन से उन उन एप्लीकेशंस या फाइल्स और फोल्डर्स को क्विकली एक्सेस करते हैं, कैसे, उन पे डबल क्लिक करके वो हम उनके बीच में जाके देख सकते हैं उसमें क्या है. ठीक है,
समझ आया? तो आपने याद रखना है डेस्कटॉप आइकन स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, दे प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। अगर एप्लीकेशन है तो हम उस एप्लीकेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पे उसके अंदर जा सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव गॉट डेट एंड टाइम एरिया। डेट एंड टाइम एरिया वो वाला पार्ट होता है द कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन में जो कि हमें करंट डेट और टाइम दिखाता है कंप्यूटर सिस्टम में। उस टाइम मतलब क्या टाइम है और क्या डेट है, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डेट और टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट माउस पॉइंटर। सो माउस पॉइंटर it's a small arrow type and we call it as a pointer। उस एरो को हम जो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो एरो, उससे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। तो आपने याद रखना है उस एरो को हम पॉइंटर कहते हैं। व्हाट इट इज यूज फॉर, वो किस लिए यूज होता है, दैट इज यूज टू क्लिक, पॉइंट और डबल क्लिक ऑन एनी आइटम ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो पॉइंट कर सकते हैं, किसी चीज की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद या क्लिक कर सकते हैं किसी पे उस माउस पॉइंटर से, या डबल क्लिक कर सकते हैं ताकि उस फाइल को एक्सेस कर या फोल्डर को एक्सेस या उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो आपने याद रखना है माउस पॉइंटर इज यूज टू क्लिक, पॉइंट और डबल क्लिक ऑन द आइटम ऑन ए डेस्कटॉप, ठीक है, समझ आया? आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस।